तो ये पांचों पॉइंट पे अगर आप काम कर लोगे तो मिट्टी का अच्छा हेल्थ बन जाएगा। तो आप पहले साल अगर पहली बार आप खेती कर रहे हैं तो आप जो है ना ये सारे उपायों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए मिट्टी का हेल्थ बनाइए। पहले फसल का जो भी स्वास्थ्य होगा उसका सीधा रिलेशन इंसान की सेहत पे पड़ेगा। तो आप सीधी सीधी बात ये निकाल सकते हैं दिमाग लगा के कि अगर हम ये बात लिख रहे हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य सही करना, इसका मतलब मिट्टी बीमार है। अब मिट्टी बीमार है ये तो आपको कैसे पता या हमको कैसे पता? तो लोग बीमार हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी बीमार है। सही है कि नहीं है? क्योंकि लोग जो खाना खा रहे हैं, जो खेतों में फसल उगती है वही खाते हैं और खा के फिर बीमार हो रहे हैं। इसका मतलब वो फसल बीमार है, और फसल बीमार है इसका मतलब ये है कि जहां पर उसकी जड़ें हैं वो भी बीमार है। तो सीधा पॉइंट बनता है कि साहब मिट्टी बीमार है। ठीक है, अब मिट्टी अगर बीमार है तो इसे हम पता कैसे करें कि ये कितनी बीमार है और कैसी बीमार है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक है कि नहीं? तो अब हमें पता करना है मिट्टी के स्वास्थ्य को, मतलब सही करना, उसकी बीमारी का पता करना। तो मोटा मोटा सिद्धांत ये है कि मिट्टी, जो फसलें आज हमारी बीमार हो रही हैं या जो फसलों में बीमारियां आ रही हैं या कीड़े लग रहे हैं या जो भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो मिट्टी के स्वस्थ ना होने के कारण ही ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। और ये एक जगह इम्पैक्ट नहीं डालती है, ये कई जगह इम्पैक्ट डालती है। इवन इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है। पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम को ब्रेक डाउन करती है ये मिट्टी की हेल्थ। क्योंकि अगर कोई भी पौधा उसके अंदर मतलब अपनी जड़ बना के बैठा है, तो अगर मिट्टी में कोई भी डिफिशियंसी है या किसी तरह की से सिस्टम ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो वो प्लांट्स तो खड़ा होगा लेकिन वो ऑक्सीजन भी वो ठीक ठाक से नहीं देगा, या जो भी वो इन्वायरमेंटल को बैलेंस करने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करता है वो ठीक ठाक तरीके से नहीं करेगा। तो क्या होगा, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो मिट्टी का सेहतमंद होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब मिट्टी बीमार है ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमें सीधा सा काम करना है, और वो ये कि हमें ये तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं पीएच वैल्यू है, ये हमें सबसे पहले मिट्टी का निकालना है। तो सर्वप्रथम एक काम करना है, मिट्टी का हमें पीएच वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट है पीएच वैल्यू निकालना। ठीक है, अब पीएच वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने खेत के चारों तरफ की मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलो अगर ये हमारा खेत है बोर्ड, तो हम 10 फीट यहाँ से ये कॉर्नर से और 10 फीट यहाँ से ये कॉर्नर से और 10 फीट यहाँ से और 10 फीट यहाँ से। ठीक है, ये चारों कॉर्नर पे हमने क्या किया, ये 10-10 फीट मिट्टी ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे खेत की बॉर्डर है और ये भी हमारे खेत की बॉर्डर है। यहाँ से इस तरफ 10 फीट और यहाँ से इस तरफ 10 फीट हमने चारों कॉर्नर का मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया। अभी ये मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सारी मिट्टी को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। खेत के बीच से भी एक हमें सैंपल कलेक्ट करना है और मिट्टी को हमेशा वी आकार में उठाना है, मतलब खड्डा खोदनी है। ठीक है, तो जब भी आप मिट्टी को निकालोगे, मतलब खेत से बाहर निकालोगे, वी आकार में खड्डा खोदोगे। ठीक है ना, कैसे? वी आकार में। तो क्या करना है आपको, 1 किलो समझ लो, आधा किलो यहाँ से मिट्टी उठाई, आधा किलो यहाँ से उठाई, आधा किलो यहाँ से उठाई और आधा किलो यहाँ से उठाई और आधा किलो हमने बीज से उठा ली, 500 ग्राम। सारी मिट्टियों को मिला के इकट्ठा हमने क्या किया, ढेर लगा दिया, हेड बना दिया और इकट्ठा करने के बाद हमने ये मिट्टी के 4 पार्ट बनाए। अब ये ध्यान रखना कि ये जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे वो ऊपर की 1 इंच मिट्टी हटा के करेंगे।
1 इंच ये हटानी है, और नीचे की 2 से लेकर 9 2 to 9 इंच की मिट्टी हमें क्या करनी है, लेनी है। तो हमने जमीन से 1 इंच मिट्टी हटा दी और 2 इंच से लेकर 9 इंच तक की गहराई की मिट्टी वी शेप में खोदी। सर लोहा से नहीं निकलना है ना? लोहे के औजार से नहीं, लकड़ी से निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो लकड़ी से आप ऐसा एक इधर मारोगे एक इधर मारोगे, ऐसे वी शेप में मिट्टी को हमने निकाल लिया। अभी ये मिट्टी निकालने के बाद ये आपने सारा मिक्स कर लिया, ढेर लगा दिया। अभी ये ढेर को हमने 4 भागों में बांट दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। किसी भी एक भाग की मिट्टी को आप एक बर्तन में डालेंगे, उस बर्तन में आप डिस्टिल पानी भरेंगे। डिस्टिल पानी मतलब बैटरी का पानी, एसी का भी रख सकते, बैटरी का पानी। और इसी में जो है ना एक पार्ट आपने सॉइल डाल दी, और सॉइल को जो है ना आप घोल के पतला बनाइए। इतना पतला नहीं कि वो मतलब बहुत पानी ही हो, और इतना गाढ़ा भी नहीं कि मिट्टी उस पर चिपक जाए, या मतलब जैसे ऐसे उड़ेल है तो वो आसानी से फट्टे से गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये पतला करके लिक्विड कर लिया डिस्टिल वाटर से। अब ये जो डिस्टिल वाटर है, इसमें आप क्या करेंगे, ये पूरे सॉल्यूशन में एक पीएच चिप आती है, बाजार में मिलती है आसानी से। वो पीएच चिप लाइए एक, और वो चिप को इसमें डिप कर दीजिए, और डिप करने के बाद 10 सेकंड तक डिप रहने दीजिए, और निकाल के फिर आप मतलब उसको वो कर दीजिए, हवा में उसको ड्राई कर दीजिए। और ड्राई करने के बाद क्या करेंगे आप, ड्राई करने के बाद जो है ना उसका कलर चेक करेंगे कि वो जो पेपर है उसका कलर कैसा हुआ है। तो अगर मान के चलो आपका जो भी पीएच पेपर का कलर बने डिप करने के बाद, ड्राई होने के बाद, तो वो कलर आपको पीएच पेपर की दी हुई मेन पट्टी के कलर से आपको उसको मैचिंग करनी है। तो हमने चेक किया तो पता चला कलर आया उसमें, गोल्डन आया, येलो आया, या मान के चलो ग्रीन आया, डार्क ग्रीन आया, या कैसे भी आया। तो वो जो कलर है वो कलर आपको मैच करना अपने पीएच पेपर से, ठीक है, या पीएच पेपर का कलर मैच करना अपना ओ वाली पट्टी से। तो हमने चेक किया तो देखा कि भाई उसका कलर तो जो है ना गोल्डन हुआ। अभी गोल्डन के सामने कितना नंबर लिखा है, तो वो नंबर आपका ये मिट्टी का पीएच का नंबर हुआ। तो नंबर का मतलब ये है कि पीएच वैल्यू जो सामान्य कंडीशन की होती है वो 6.5 से लेकर 7.5 की होती है, ठीक है ना। 6.5 से लेकर 7.5 नंबर की होती है। अब ये पीएच वैल्यू हमारी सामान्य होती है। अगर इससे ज्यादा हुआ पीएच वैल्यू, नंबर ज्यादा आए, तो समझ लेना कि नमक ज्यादा है मिट्टी में, क्षारीयता है मिट्टी के अंदर। और अगर मान के चलो इससे कम हुआ तो समझ लेना एसिडिटी ज्यादा है। और दोनों कंडीशन में अगर कम है तो और ज्यादा है तो मिट्टी के बैक्टीरिया ढंग से काम नहीं करेगा। सिंपल सिस्टम है, क्योंकि पेट का पीएच सामान्य होना चाहिए, मिट्टी का भी पीएच सामान्य होना चाहिए। अगर ये पीएच कम ज्यादा हुआ तो बैक्टीरिया काम करना बंद कर देंगे, और बैक्टीरिया ने काम करना बंद किया मतलब सारा सिस्टम ब्रेक हो गया। फिर अच्छा खाओगे तो भी फायदा नहीं, वो बुरा खाओगे तो भी फायदा नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है कि नहीं है। तो आप कोई भी खाद डालो पौधे को लगेगी नहीं, पानी डालो तो भी नहीं लगेगा, कुछ भी आप डालते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज सही होना बहुत जरूरी है। और ये गड़बड़ हो गया है नेसेसरी एक्सेस फर्टिलाइजर के मिट्टी में जाने से, ठीक है, और पानी के दूषित मिट्टी पे पड़ने से। अभी क्या हो रहा है ना, मिट्टी तो चलो ठीक है, आप उस पे खाद डाल रहे हो, दवाइयां डाल रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, उसके साथ साथ में जो है ना तुम्हारा ये पॉल्यूशन हो रहा है, एयर का पानी जा रहा है, समझ गए ना। अभी सीवेज का पानी जा रहा है, और पानी में बहुत सारे पॉल्यूशन हो गया है, उसमें वो है ना तमाम सारी चीजें। तो क्या हो रहा है ना, पानी से भी मिट्टी का पीएच बिगड़ रहा है, क्योंकि वो पानी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी पे ही गिरता है कि नहीं है। तो इसलिए ये हमको चेक करना, ये पीएच वैल्यू चेक हुआ। अभी देखो यहाँ पे, अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू सामान्य आया तब तो ये सारी संख्याएं मतलब सारी शंका खत्म हो जाती है कि हमको कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये 7.5 से लेकर ये 8 नंबर हो गया तो इसका मतलब ये एल्कलाइन नेचर की सॉइल हुई।
और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर एल्कलाइन नेचर की सॉइल हुई तो आपको 100 लीटर गौमूत्र 1 एकड़ में या फिर 10 केजी नींबू का रस 1 एकड़ में डालना है। कितने नंबर होने पे? 8 नंबर होने पे। और अगर ये अंक 8 से 8.5 हो गया तो फिर ये 200 लीटर हो जाएगा और ये 10 की जगह पे 20 केजी हो जाएगा। सॉरी, हाँ 20 केजी हो जाएगा। मतलब 10 लीटर ये रस नहीं है, 10 केजी नींबू है फल, और फिर उसका जो भी रस निकले वो, ठीक है। काट के डालना, हाँ? पूरा नींबू काट के उसका रस निकालना है, रस निकालना। 10 केजी नींबू का रस लिखा है हमने। फिर उसको फिर आप पानी में मिला के आप 1 एकड़ पे आप छिड़काव करके फिर जुताई करके अपनी फसल बो लीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटी बात यह है कि हमें पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच में चाहिए। अगर ज्यादा आया तो एसिटिक चीजों को डाल के हम उसकी एल्कलाइन नेचर को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर परिस्थितियां बदली, कैसी कि ये 6.5 के बजाय ये 5 पे चला गया, सॉरी 6 पे चला गया, इसका मतलब सॉइल हुई एसिटिक नेचर की। और एसिटिक नेचर की सॉइल के लिए हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, एसिटिक नेचर की सॉइल के लिए हमको 250 केजी लाइम पाउडर या 250 केजी रॉक फॉस्फेट पाउडर या फिर 250 केजी जिप्सम पाउडर। ठीक है कि नहीं? जिप्सम पाउडर, जिप्सम पाउडर 250 केजी जिप्सम पाउडर। इन तीन में से कोई भी एक चीज आपको मतलब इस्तेमाल करनी है। 1 एकड़ में, 1 एकड़ में पर एकड़ का डोज पर है। एकड़ का पूरा, पर एकड़ का डोज है। तो आपको क्या करना है, सिंपल। एक तो अगर 8 नंबर हुआ तो ये वाला ट्रीटमेंट, 6 से कम हुआ तो 250 केजी, इन तीनों में से कोई भी एक चीज यूज करनी है। अब अगर ये 6 से अगर 5.5 हो गया नंबर तो ये क्वांटिटी जस्ट जैसे यहाँ डबल हुई थी वैसे यहाँ पे भी डबल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? ये आपको ध्यान में रखना है। और 5.5 से फिर 5 हो गया तो फिर और 250 इसमें जुड़ जाएगी। तो पाउडर छिड़कना क्यों? हाँ, पूरे ऐसे ब्रॉडकास्ट कर दीजिए और ब्रॉडकास्ट करने के बाद उसको मतलब जुताई कर दीजिए, ठीक है। नमी रहने पर करेंगे या ये आपको गर्मी के समय पे करना है। पीएच वैल्यू जब मिट्टी एकदम सूखी हो, ड्राई हो, तभी जाके आपको ये चेक करना है, ठीक है कि नहीं? तो अब हमने क्या किया, पहले नंबर तो पीएच वैल्यू टेस्ट कर लिया। अब पीएच वैल्यू चेक करने के बाद अगर मिट्टी का पीएच सही हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर गड़बड़ हुआ तो क्या किया आपने, उसको ठीक कर दिया ये एप्लीकेशन लगा के। अब दूसरा काम है हमारा मिट्टी के सुधार, मिट्टी का उपचार करना। सर एक मिनट, जैसा आपने कहा वो अगर ठीक ठाक आई, उसका नंबर अगर ठीक ठाक आया, और अगर हम ये यानी अभी हम वो करने जा रहे हैं कि नेचुरल में अभी मूव होंगे, तो वो टाइम पे जो अपना सॉइल ट्रीटमेंट है तो नहीं, वो ट्रीटमेंट तो ये होगा ही होगा, ये हमने लिख ही दिया। हाँ वही बोला ये था। कंपलसरी है पीएच वैल्यू। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये बनती है कि अगर पीएच वैल्यू 7.5 से ज्यादा हो रही है हाँ। तो फिर उसके इसमें चूना हट जाएगा पर नीम का पाउडर एज इट इज रहेगा। रहेगा। हाँ लेकिन अगर पीएच वैल्यू सामान्य है हाँ तो ये दोनों ट्रीटमेंट एक साथ लगेंगे। पीएच वैल्यू अगर कम है तो भी ये दोनों एक साथ में लगेंगे, समझ गए ना? मतलब आपका पीएच वैल्यू मान के चलो 5.5 6.5 से 6 हुआ, हाँ 6 हुआ तो 6 की कंडीशन में आपको क्या करना है, 250 किलो तो रॉक फॉस्फेट डालना है, या तो 250 किलोग्राम चूना डालना है या जिप्सम डालना है। अगर मान के चलो आप चूना ही डाल रहे 250 किलोग्राम तो 250 वो डलेगा और 100 ट्रीटमेंट का डलेगा।
तो 350 डलेगा फिर। अच्छा, यानी हाँ। वो मैंडेटरी और हाँ। ये जो रिजल्ट रहेगा उसके ऊपर इसका हाँ। प्लस माइनस जी। जो भी है वो लेना और है। अगर सामान्य रहा तो चूना और वूना को वो तो कोई डलना नहीं है ट्रीटमेंट। हाँ। ये वाला पीएच सुधारने वाला ट्रीटमेंट, हाँ। केवल सॉइल का ट्रीटमेंट डलेगा, तो ये डलेगा ही डलेगा। हाँ, यानी जो अपना मैंडेटरी हाँ। पहले लिखा है वो। हाँ, वही। अब हम इसको सूचीबद्ध तरीके से कर रहे हैं, सूचीबद्ध कर रहे हैं मतलब लिस्ट कर रहे हैं, काई की मिट्टी के स्वास्थ्य को सही करने की। ठीक है कि नहीं? तो उसमें पहला पॉइंट है, इस वाले टॉपिक का पहला पॉइंट है कि पीएच चेक करो। दूसरा पॉइंट है मिट्टी का उपचार करो, वो 100 किलो चूना और 50 किलो नीम के नीम पाउडर पाउडर, से होगा। हाँ, हाँ। या फिर 200 किलोग्राम हरी पत्तियों से भी होगा ये। नीम की हरी पत्तियां। हाँ। गोमूत्र और नींबू दोनों है या एक, दोनों में से एक है? दोनों में से एक लेना है, कोई भी एक। अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर अपशिष्ट को खत्म करना। ठीक है, अवशिष्टों को खत्म करना। तो अवशिष्ट खत्म करने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम मिट्टी के अंदर अनडिस्पोजेबल मैटर डाल के बैठे हैं या है हमारी मिट्टी में, उस अनडिस्पोजेबल मैटर को डिस्ट्रॉय करना। तो कैसे करेंगे जी? उसके लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे। गौकृपामृतम करो या फिर हमने जो आपको लिखाया था वेस्ट डिकम्पोजर का फार्मूला, या तो वो यूज करो। दोनों में से कोई आपको एक यूज करना है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, अवशिष्ट को खत्म करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर या गौकृपामृतम का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये होगा वेस्ट तो करना है, और अगर वेस्ट नहीं है, क्लीन है हमारा खेत, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर ये मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पॉइंट पे काम करना आवश्यक है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा चौथा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बोलता है सर ये गोकृपा के लिए अपने को मॉइस्चर पहले मेंटेन करना है। हाँ, वो फिर या मॉइस्चर वेस्ट होगा। बिल्कुल वो मॉइस्चर होगा। तो ये दोनों ट्रीटमेंट जो है ना ड्राई लैंड में होंगे, और हाँ। तीसरे के बाद जितने भी हैं वो सब मॉइस्चराइज लैंड में होंगे। ओके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर पे, मिट्टी का कार्बन बढ़ाना। मिट्टी का कार्बन बढ़ाना। देखिए, अब मिट्टी का कार्बन बढ़ाने का सेंस ये होता है कि हम जो है समझे इस बात को गंभीरता से कि हमारे शरीर में क्या होता है, बैक्टीरिया भी है और एलिमेंट भी हमारे शरीर के अंदर भी। लेकिन ये बैक्टीरिया और एलिमेंट आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करके पूरे शरीर पे काम करते हैं। तो क्या होता है कि ब्लड में बैक्टीरिया अच्छे तत्वों को घोल के भेज देते हैं, और वो ब्लड जो है ना हमारे पूरे शरीर में घूमता है, और हमारे बॉडी को अलग अलग जगह पे उसका पोषण मिलता है। ठीक है, फिर ब्लड जो है ना वापस जो है ना डेड सेल को, मरे हुए जो तत्व होते हैं बेसिकली जो यूज हो चुके हैं, उनको निकाल के किडनी तक लेके आता, फिर वो यूरिन से बाहर निकलते हैं। तो कुल मिला के जैसे हमारे शरीर में ब्लड काम करता है, वैसे इस मिट्टी के अंदर कार्बन काम करता है। अगर ये कार्बन का परसेंटेज अच्छा है तो मिट्टी में सब तरह के बैक्टीरिया ढंग से काम करेंगे और सारा उपज का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर होएगा। तो कार्बन का मतलब हुआ मिट्टी का खून। ठीक है, और अगर हम एवरेज की बात करें तो 2 से 5% ये होना चाहिए। कितना? 2 से 5%। अब देखो ये कार्बन का स्टेटस भारत में क्या है, ये है 0.5% टू 0.75% मैक्सिमम। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और होना चाहिए 2 से 5%। इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इससे कम नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। और अभी है कितना? इतना 0.5 एवरेज जो है ना, समझ लो 0.30 0.10 ऐसे कार्बन आ रहे हैं मिट्टी में लोगों के। तो क्या है, ब्लड पूरा तरह से खत्म ही है समझ लो। जिस दिन ये 0 हो गया कार्बन, उस दिन समझ लो मिट्टी पत्थर बन गई, और फिर आप इसमें मतलब
ना ट्रैक्टर चला पाएंगे ना फसल निकल पाएगी। तो ये कार्बन वैल्यू को इनरिच करना ये बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये इतना होना चाहिए। पहला उपाय है आप 10 टन गाय का गोबर डालें। गोबर का मतलब कंपोस्ट, और कंपोस्ट का मतलब वही जो जिसमें 4 चीजें 4 सिद्धांत लागू होंगे। या फिर 10 टन आप जो है ना कचरा कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर 10 टन आप कोई भी जानवर का डाल सकते हैं। इंसान भी शामिल है उसमें, सॉरी मतलब इंसान जानवरों में शामिल नहीं है पर इनडायरेक्टली है बट अपन बोलते नहीं। इंग्लिश में बोला जाता ना ह्यूमन मेल एनिमल। ह्यूमन वेस्ट भी डाल सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, इतना तो अंग्रेजी ने तो बना ही दिया है। फिर उसके बाद या तो 500 केजी 500 किलो कोल पाउडर डाल सकते हैं आप। और पाउडर ये इन सब और में ना, है? और में ये है। सब और में ना, सब और में है, कोई भी एक डालना है आपको। ठीक है, हाँ, सारे नहीं डालना है। ये कोल पाउडर क्या है? कोयले का पाउडर, कोयले का कोयले का रॉक ब्रश पाउडर, मिलता कोल है। पाउडर। मतलब लकड़ी कोल जलने ब्रश के बाद मिलता जो है बचता है ना हाँ, काला काला, उसको पाउडर करने के बाद उसको बोलते हैं कोल पाउडर। ठीक है ना। तो ये पावर बनाने के लिए जो कोयला लगता है पावर प्लांट में, पावर प्लांट में जो कोयला लगता है उसका ले सकते हैं राख। हाँ ले सकते हैं, राख नहीं कोयला चाहिए। कोई- लकड़ी ऐश का नहीं चाहिए। लकड़ी का ऐश, वो ऐश होता है। हाँ, 2 चीजें होती है लकड़ी जलने के बाद, एक तो होता है पाउडर, उसको राख बोलते हैं, और एक होता है काला काला कोयला, उसको कोयला बोलते हैं। उसको डाल वो सकते हैं। जलाने पर फिर जलता है। हाँ, जलाने पे वापस जलता है। जी। तो कोयले को पिसा हुआ पाउडर चाहिए, वो मिलता है मार्केट में। ठीक है ना। और फिर लास्ट में या तो आप सन लगाओ अपने खेतों में, अच्छा, या ढेंचा लगाओ, ये सबसे अच्छा है। 40 या उड़द लगाइए, 40 दिन में तैयार हो जाता है। और जोत दो उसी में। या मूंग लगाइए। इनमें से कोई भी एक चीज लगा के खेत में 40 दिन बाद इसको खेत में ही वापस मिला दीजिए, रोटावेटर चला दीजिए। क्या क्या आइटम थी? सन ढैंचा उड़द सन, ढैंचा, उड़द और मूंग, ये मिट्टी का कार्बन बढ़ाने के लिए इतने सारे उपाय हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय आप यूज करके मिट्टी का खून बढ़ाइए पहले। तिल भी बढ़ाता है। हाँ? तिल नहीं, उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, पर हाँ तिल में बढ़ाएगा। कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है क्या सर? होता है, वो भी बढ़ाएगा, पर बायोमास जो है ना मास बायोमास क्वांटिटी तो में इससे इसके पास होता है। ठीक है। तिल में बारीक होता है वो। तो हमने इनमें से कोई भी एक चीज लेके हमने क्या किया, मिट्टी का कार्बन बढ़ा दिया, खून बढ़ा दिया, मतलब ब्लड बढ़ा दिया। अब ये जब मिट्टी का ब्लड बढ़ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी समझ लो 4 स्टेप पे हमारी मिट्टी पहले पीएच वैल्यू पे गई, ठीक ठाक था तो हमने उपचार किया, अवशिष्ट खत्म किए, उसका कार्बन बढ़ाया, और 5वें नंबर पर हमने क्या किया, कार्बन एवरी ईयर मिट्टी करना को- है या वन टाइम? संतुलित, पैसे ईयर है। 0.5 है तो 2 से 5 बढ़ाना है तो एटलीस्ट 2-3 साल लगातार तो संपूर्ण करना चाहिए। नहीं, उसका पावर 2 साल रहता है। आहार दिया। ठीक है, मिट्टी को संतुलित और संपूर्ण आहार दिया। तो देखिए क्या करना है हमको, हमको जो है ना मिट्टी को संतुलित और संपूर्ण आहार देना है आखिरी में, मतलब मिट्टी को अब भोजन देना है। तो पहले ये 4 पॉइंट आप क्लियर करो, पीएच वैल्यू चेक करो, अक्सर प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। फिर बीमारी आने का ये भी उपाय होता है, लोग ट्रीटमेंट नहीं करते, फिर अवशिष्ट खत्म नहीं करते, फिर उसके बाद उसका कार्बन बढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, फिर ना तो असंतुलित भोजन देते हैं, संतुलित है कि नहीं। तो ये 5 पॉइंट पे अगर आप काम कर लोगे तो मिट्टी का अच्छा हेल्थ बन जाएगा। तो आप पहले साल अगर पहली बार आप खेती कर रहे हैं तो आप जो है ना ये सारे उपायों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए मिट्टी का हेल्थ बनाइए। पहले मिट्टी का हेल्थ बनेगा तो जाके सारी प्रक्रियाएं एज इट इज अच्छे ढंग से चलेंगी।
ठीक है कि नहीं। तो ये आपको उपाय ध्यान में रखने हैं और इन पर आपको कार्य भी करना है। सर ये